देखिए, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को ये गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सागा हमला करेंगे आगरा पर। राणा सागा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सागा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सागा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि इस जन्म में तो वो माफी मांगेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को सच सुनने की आदत डालनी चाहिए और इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। यह बयान उन्होंने शिवपाल यादव से मिलने के बाद दिया है। और पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों बाद रीढ़ वाला नेता देखने को मिला है। जब से आजम खान जेल गए हैं तो मैंने तो उम्मीद ही तोड़ दी थी कि कोई ऐसा नेता भी आएगा समाजवादी पार्टी में, और ये इसलिए क्योंकि वो दलित नेता हैं और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत प्रभावित है। अब मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अंदर क्या सिर्फ दलित नेता ही बचे हैं ऐसे बयान दिलवाने के लिए? बाकी ऊंची जाति के नेता सिर्फ बैठकर मलाई खाएंगे, हाँ, और विवादित मुद्दों पर मुखर होकर बोलने की बात आती है तो क्यों समाजवादी पार्टी मुस्लिम और दलित नेताओं को ही आगे करती है? क्या यह आपस में लड़वाने की साजिश है? अगर नहीं तो क्यों समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मीडिया पर आकर नहीं बोलते कि रामजी लाल सुमन ने जो भी कहा है हम उनके साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल सच कहा है? यानी आप ताज्जुब की बात है, एक सिटिंग दलित सांसद के घर इतनी बड़ी भीड़ आ जाती है और कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अभी तक प्रदेशव्यापी आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्या अगर यही भीड़ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव या परिवार के किसी भी अन्य घर आती तब भी समाजवादी का यही रवैया रहता? क्या दलित और मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए रह गए हैं और उन पे कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो आप दुम दबा के भाग लेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कैसे अभी तक प्रदेशव्यापी आंदोलन क्यों नहीं किया? और दलित और मुसलमान, आप भी एक बार दिमाग लगा के सोचो, जब आप पिटते हैं तो ये लोग दुम दबा के भाग जाते हैं, लेकिन जब आपकी वोट लेने की बारी आती है तो ये अपना कटोरा लेके भीख मांगने आपके सामने आ जाते हैं। आप लोग भी वोट डाल देते हैं इन्हें। इनसे सवाल क्यों नहीं करते आप लोग?